गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 11 का ग्रामर पार्ट 2 देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए, हमने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को जो है टेल के फॉर्म में, जैसे से है तो टेल, सेड है तो टोल्ड, मतलब इस तरह से जो है उसको बदल दिया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हो तो, यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो जो है से या सेड को जो है वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए हम एक कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग जो है, जब तक आपका सेंटेंस असर्टिव होगा तब तक कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्यतः 5 परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। जैसा कि हमने बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। दूसरा परिवर्तन होता है कंजंक्शन लगाना पड़ता है। कंजंक्शन तब लगता है, मतलब कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है जब तक आपका रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग जब तक असर्टिव सेंटेंस होगा तब तक जो है कंजंक्शन दैट लगेगा। कंजंक्शन दैट लगा देने पर दोनों कामाज हट जाते हैं, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा और जो नीचे जो है नीचे जो कामा लगा रहता है, मतलब ये सारे कामाज हट जाते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है टेंस। तीसरा परिवर्तन होगा टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन इसके लिए जो है, देखिए पहला रूल है इसका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला रूल हुआ आपका। दूसरा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो टेंस में परिवर्तन क्रमशः इस प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म पास्ट के चारों फॉर्म में क्रम से बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर देखिए यदि जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। और बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस की 2 सहायक क्रियाएं मेन होती हैं, विल और शैल, जो कि क्रमशः जो है विल वुड में बदल जाता है और शैल शुड में बदल जाता है। बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसे आपकी जो है मे है, कैन है, तो मे माइट में बदल जाएगा, कैन कुड में बदल जाएगा। और भी मॉडल्स हैं, जैसे है वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, आर्ट टू है। तो मतलब अगर ये चीज़ें आपके रिपोर्टेड स्पीच में इंक्लूड हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, कि यदि जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य अर्थात हमेशा सही रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल फैक्ट मतलब गणितीय तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, या फिर जो है आप कह लीजिए प्रोवर्ब कहावत, ठीक ना। अगर इन चीज़ों का मेंशन है आपके जो है रिपोर्टेड स्पीच में, तब भी जो है टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। फिर आपका चौथा परिवर्तन है, तीसरा परिवर्तन टेंस का हो गया आपका। चौथा परिवर्तन होता है प्रोनाउन। तो इसमें जो है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के जैसे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो है आपका प्रोनाउन होता है आई, वी, और जो भी प्रोनाउंस होते हैं उनके केस होते हैं। केस मतलब होता है कारक, ठीक है ना। तो जैसे 3 केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस।
तो क्रमवार ढंग से बता दें, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो आई सब्जेक्टिव केस, उसका पजेसिव होगा माई, ऑब्जेक्टिव होगा मी। वी सब्जेक्टिव होगा वी, उसका पजेसिव होगा आवर, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव होगा अस। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सिर्फ आपका यू होता है। सब्जेक्टिव केस होगा यू का यू, पजेसिव होगा योर, और ऑब्जेक्टिव होगा यू। थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, जिसका ही जो है सब्जेक्टिव है, पजेसिव होगा हिज, ऑब्जेक्टिव होगा हिम। फिर आता है थर्ड पर्सन में सी, जिसका जो है पजेसिव होता है हर, ऑब्जेक्टिव होगा हर। फिर इट होता है, जिसका सब्जेक्टिव होगा इट, पजेसिव होगा इट्स, और ऑब्जेक्टिव होगा इट। फिर एक प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन में दे, जो कि प्लूरल होता है। तो दे सब्जेक्टिव केस होगा, दे का पॉजिटिव होगा देयर, ऑब्जेक्टिव होगा देम। तो ये तो हो गए केस जो है आपके पर्सनल प्रोनाउन के जो है। अब इसका बदलने का एक जो है फार्मूला होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, हमने बताया भी है, सन/123। सन/123 का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 2 3 का जो कनेक्शन होता है यस ओ एन से होता है, तो 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का कनेक्शन किससे? यस से। तो मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यस का मतलब होगा सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। देखिए फिर लिखा ओ का जो है कनेक्शन किससे होता है? टू से। टू का मतलब होगा सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो होगा वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और देखिए फिर जो है यन है, उसका कनेक्शन है 3 से, मतलब थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? यन मतलब क्या हो गया? नो चेंज। तो थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो नो चेंज। अगर जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का मेंशन हुआ है तो जो है आपको इनडायरेक्ट में बदलने पर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका जो लास्ट परिवर्तन होता है वो होता है नियरनेस टू फारनेस, जिसकी जो है आपके बुक्स में जो है एक तालिका दी गई है। उससे जैसे हियर का दियर हो जाता है यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुडे दैट डे, ठीक है। तो मतलब उस चीज़ को आप लर्न कीजिएगा। तो कुल मिला के जो है जनरली जो है ये 5 परिवर्तन जो है होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो इसको जो है आप जो है लर्न बाई हार्ट करिए, जो है मतलब ज़बानी याद कर लीजिए, तब जो है बहुत ही बेहतर होगा आपको करने में। उसके बाद में फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम। जैसे होता क्या है कि हमने बताया भी कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कहीं कहीं होता क्या है कि किसी सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे यू का तो उल्लेख हुआ रहता है बट उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता, और वहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यू लिखा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ना करिए, जो है ये ना करिएगा कि भाई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो है जब ऑब्जेक्ट नहीं है और यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो जो है ऑब्जेक्ट है ये नहीं है तो हम इसको यू को बदलें कैसे? तो उसके लिए जो है एक वो है कि यदि जो है इसका भी एक रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का उल्लेख हो, तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हुआ कि आई शेड, ठीक है, और उसके बाद में जो है कहा गया, कामा लगा हुआ है, इनवर्ट कामा लगा हुआ है, अब लिखा गया यू आर ए गुड बॉय। अब यहाँ आई सेड, उसके बाद कामा लगा हुआ है, इनवर्ट कामा लगा हुआ है, उसके बाद लिखा गया यू आर ए गुड बॉय। अब जो है हम इसको हमें इंडायरेक्ट में बदलना है। अब हम देख रहे हैं वहाँ यू है और वहाँ आई के बाद सेड लिखा है, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करते क्या हैं कि हम जो है क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन का जो है कोई जो है प्रोनाउन ले लेते हैं, चाहे हिम ले लीजिए,
हिम ही लेंगे। तो यहाँ जो है हिम को लेके जो है अकॉर्डिंग टू हिम जो है उसको हिम मान करके, ऑब्जेक्ट जो है हिम मान करके जो है यू को हिम के अनुसार बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट, और उसके बाद में यू की जगह क्या हो जाएगा, अब ही हो जाएगा, ठीक ना। और जो है टेंस बदल दीजिए, ही वॉज गुड बॉय।